मॉर्गन एक सिंगल माँ है जिसके 3 बच्चे हैं। वह अकेले ही उन सभी का ख्याल रखती है। वह रात को पुलिस स्टेशन में सफाई का काम करती है। एक रात अपनी शिफ्ट के दौरान कानों में हेडफोन लगाकर मजे से काम कर रही थी। तभी वह एक बॉक्स से टकरा गई और सारी केस फाइल्स नीचे गिर गईं। जब वह उन फाइलों को उठाने और ठीक करने लगी तभी उसकी नजर हाल ही में हुए मर्डर केस की तस्वीरों पर पड़ी और जैसे ही वह सस्पेक्ट्स के बोर्ड को देखती है उसके दिमाग में सब कुछ तुरंत फिट हो जाता है। वह तुरंत मार्कर से सस्पेक्ट का नाम हटाकर उसे विक्टिम लिख देती है। अगले दिन जब सभी ऑफिसर्स मर्डर केस की मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं, डिटेक्टिव बोर्ड पर हुए बदलाव को देखता है और पूछता है यह किसने किया, लेकिन सभी लोग उतने ही कंफ्यूज्ड होते हैं जितना वह। गुस्से में आकर वह अपनी टीम को ऑर्डर देता है सीसीटीवी फुटेज चेक करो। फुटेज देखने के बाद पता चलता है कि मॉर्गन ही इस बदलाव की जिम्मेदार है, तो उसे स्टेशन बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। लेफ्टिनेंट सीधे मॉर्गन से पूछती है तुमने सस्पेक्ट को विक्टिम क्यों बनाया? मॉर्गन सिर्फ तस्वीरें देखकर एक डिटेल्ड एनालिसिस देती है। केस के अनुसार इस आदमी का मर्डर हुआ था और उसकी पत्नी गायब थी, जिसकी वजह से पुलिस ने उसकी पत्नी को ही सस्पेक्ट बना दिया था। वह बताती है कि कुर्सी पर किसी के बाल चिपके हुए थे, लेकिन जिस आदमी का मर्डर हुआ था उसके हाथों और पैरों पर किसी भी रस्सी का निशान नहीं था। मतलब मर्डर वाले दिन वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति भी था जिसने उसकी पत्नी को कुर्सी से बांधा और फिर उसे अगवा किया ताकि पुलिस का ध्यान उस पर न जाए। जैसे ही वे लोग इस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, एक अधिकारी आकर बताती है मर्डर वाले दिन विक्टिम के घर के बाहर एक अनजान आदमी की फुटेज मिली है। यह तीसरे व्यक्ति की थ्योरी को साबित करता है, लेकिन डिटेक्टिव को मॉर्गन की बातों पर भरोसा नहीं होता और वह उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। इन्वेस्टिगेशन में दखल दिया है, उसे लॉकअप में भेज दिया जाता है। इसके बाद सब लोग सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं, जहां मिस जैंग नाम की महिला मर्डर से 30 मिनट पहले विक्टिम के घर जाती हुई दिखती है। उसी वक्त मॉर्गन को छोड़ दिया जाता है। जाते जाते उसकी नजर उसी फुटेज पर पड़ती है और वह बताती है यह वीडियो एडिटेड है क्योंकि इसका टाइम स्टैम्प गलत है। डिटेक्टिव उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन लेफ्टिनेंट उसे रोक लेती है और एक्सप्लेनेशन मांगती है। मॉर्गन शांति से समझाती है वीडियो में हवा साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, जबकि LA में पतझड़ के मौसम में हवा नॉर्थ से साउथ चलती है। इसका मतलब यह फुटेज करंट नहीं है बल्कि कई महीने पुरानी है। जब पुलिस इसकी पुष्टि करती है तो साफ हो जाता है फुटेज एडिटेड की गई थी ताकि मिस जैंग को फंसाया जा सके। लेफ्टिनेंट आखिरकार मॉर्गन की बात मान लेती है। जैसे ही मॉर्गन स्टेशन से बाहर जाती है, लेफ्टिनेंट उसे फिर से रोकती है और पूछती है तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? मॉर्गन मुस्कुराकर जवाब देती है मेरा IQ 160 है और मैं हर वक्त नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ।